पुतिन का बैलिस्टिक अटैक। रूस के खिलाफ जंग में की ब्रिगेड चौथे साल में बेहद अग्रेसिव हो गई है। मॉस्को के अंदर 2000 किलोमीटर तक पहुंचकर यूक्रेन के अदृश्य हथियार तबाही मचा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर कीव की सेना ने रूस की रफ्तार को धीमा कर दिया है। तो क्या अब पुतिन नया रास्ता तलाश रहे हैं? क्या मॉस्को का अगला टारगेट पोलैंड और बाल्टिक देश हैं? क्या पुतिन ने लुकाशेंको को मिशन यूरोप सौंप दिया है? यूक्रेन में जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन यूरोप में एक नया डर पैदा हो चुका है। डर इस बात का कि अगर पुतिन का मिशन यूक्रेन अधूरा रह गया तो क्या अगला नंबर पोलैंड का होगा? क्या नेटो बॉर्डर पर रूस और बेलारूस कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस का सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस पश्चिम के साथ क्रेमलिन के टकराव में नए मोर्चे की तरह उभर रहा है। मॉस्को चाहता है कि लुकाशेंको की सेना यूक्रेन युद्ध में नया फ्रंट खोल दे। बेलारूस की जमीन से ड्रोन हमले तेज हों, जिससे पश्चिमी मोर्चा खुल जाए और यूक्रेन की सेना पूर्व से हटकर उत्तर की तरफ चली जाए, जबकि यूक्रेन ने बेलारूस के इलाकों पर हमले की धमकी दी है। रूस की सेना यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन यूरोप के देश पूछ रहे हैं कि पुतिन का मिशन क्या सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? क्या पुतिन यूक्रेन में अपना मकसद पूरा करके रुक जाएंगे, या रूस की नजर नेटो की सीमा पर खड़े उन देशों पर है जो कभी सोवियत प्रभाव इलाके का हिस्सा हुआ करते थे? बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को पुतिन का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भी बेलारूस की जमीन रूस की सेना के लिए लॉन्च पैड बनी थी। रूस के टैंक यहीं से कीव की तरफ बढ़े थे और अब पश्चिमी देशों को डर है कि कहीं वही रणनीति दोबारा किसी नए मोर्चे पर न दोहराई जाए। लेकिन यूरोप में डर सिर्फ पोलैंड का नहीं है। असल डर उस 65 किलोमीटर के गलियारे का है जिसे नेटो के रणनीतिकार यूरोप का सबसे खतरनाक कॉरिडोर कहते हैं। सो की गैप, एक ऐसा इलाका जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ता है, लेकिन इसके एक तरफ बेलारूस है और दूसरी तरफ रूस का सैन्यगढ़ कालिनिनग्राद। अगर किसी दिन रूस और बेलारूस ने इस कॉरिडोर को बंद कर दिया तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया का जमीनी संपर्क नेटो से लगभग कट सकता है। यही वजह है कि एक बार जब बेलारूस में रूसी मिलिट्री एक्शन बढ़ता है तो वार्सा से लेकर ब्रसेल्स तक अलार्म बजने लगते हैं। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं कि रूस नेटो देश पर हमला करने जा रहा है, लेकिन यूरोप इस खतरे का आकलन सबसे बुरे हालात को सामने रखकर कर रहा है। और यही वजह है कि पोलैंड ने अपनी मिलिट्री एक्शन को बढ़ा दिया, अपनी सीमा की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। नेटो सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर कभी पोलैंड पर हमला हुआ तो मामला केवल पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगा। नेटो की आर्टिकल 5 लागू हो सकती है, यानी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यही डर है कि कहीं यूक्रेन युद्ध सीधे रूस बनाम नेटो जंग में ना बदल जाए। लेकिन यूरोप के डर के उलट मॉस्को का दावा है कि असल में घेराबंदी रूस की हो रही है। रूस का दावा है कि सोवियत संघ टूटने के बाद नेटो लगातार रूस की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा है। रूस के मुताबिक उसकी सीमा पर पश्चिमी सैन्य मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है, यानी जिस चीज को नेटो अपनी सुरक्षा कहता है, रूस उसी को अपने लिए खतरा बता रहा है। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं, बल्कि रूस और पश्चिम के बीच टकराव बता रहे हैं। делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления.
पुतिन की असली डर की वजह ये तस्वीरें। नेटो और रूस में जंग भले ही कोई शुरू नहीं हुई, लेकिन नेटो ने जंग का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर नेटो के देश बुल्गारिया की है, दूसरी तस्वीर भी नेटो देश स्लोवाकिया की है। दोनों मोर्चों पर युद्ध अभ्यास चल रहा है, लाइव ड्रिल हो रही है और नेटो अपनी सीमा की सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटा है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स ने स्ट्राइक बैक 26 नाम से लाइव फायर युद्ध अभ्यास किया। इस ड्रिल में अमेरिका, इटली, तुर्की और रोमानिया समेत 6 देशों के करीब 1500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग, ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन हुआ और नई मानव रहित तकनीकों का परीक्षण किया गया। बुल्गारिया के रक्षा मंत्री दिमितार स्टोयानोव खुद इस ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे। दो 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े एक्सरसाइज किए हैं। – 18 मार्च को स्ट्रीट फास्ट डर्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर यह एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस हुआ। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बेल्ट ऑफ 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6,000 सैनिक शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुआ नेटो का RAFL 26 नाम से एक्सरसाइज अब भी जारी है। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देश के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशंस में एयर ड्रिल कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और नेटो के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरे तो जवाब उसी स्तर पर होगा। क्या रूस और नेटो के बीच टकराव केवल बयानों तक सीमित रहेगा या फिर यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच सकती है? यही वजह है कि नेटो अब केवल यूक्रेन को हथियार देने तक सीमित नहीं है। बाल्टिक देशों में सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। पोलैंड अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद रूस की उत्तरी सीमा पर भी सैन्य समीकरण बदल चुके हैं। फ्रांस में हुई G7 की बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर कई बड़े संकेत मिले। एयर डिफेंस से लेकर लंबी दूरी की क्षमता और सैन्य सहयोग तक पश्चिमी देश बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिका और जर्मनी की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। 160 किलोमीटर की रेंज में किसी भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है। कीव और दूसरे शहरों की सुरक्षा में इसका सक्सेस रेट 70 से 90% तक रहा। जर्मनी की IRIS-T-SLM मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम जो दुश्मनों के हमले से 360 डिग्री कवर देता है। ये क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ बेहद कारगर है। नॉर्वे की NASAMS भी मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। ये एक ही समय में 72 टारगेट को ट्रैक करके उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन की सुरक्षा में इसका सक्सेस रेट 90% तक का रहा। हाइमार्स अमेरिका की विकसित की हुई एक बेहद घातक और सटीक लंबी दूरी की रॉकेट और मिसाइल प्रणाली है। ये अपने बेहद खास तकनीक के लिए जाना जाता है, जिससे दुश्मन के जवाबी हमले से पहले अपनी लोकेशन बदल लेता है। सबसे बड़ा खतरा किसी बड़े हमले का नहीं, बल्कि किसी एक गलती का है। एक मिसाइल सीमा पार गिर जाए, एक ड्रोन नेटो इलाके में पहुंच जाए या किसी सैन्य टकराव का गलत आकलन हो जाए तो हालात अचानक कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। यही डर यूरोप की राजधानियों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल रूस और नेटो आमने सामने खड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि सीधी जंग की कीमत बहुत भारी होगी।
फिर भी यूक्रेन युद्ध ने एक बात साफ कर दी है कि यूरोप का सुरक्षा ढांचा बदल चुका है। पुरानी सीमाएं अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही और भरोसे की जगह शक ने ले ली है। यूक्रेन में जंग जारी है, पुतिन अपने मिशन की बात कर रहे हैं, नेटो अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है, बेलारूस में जंग का नया मोर्चा खुल रहा है और पोलैंड से लेकर बाल्टिक देशों तक हर कोई अगली चाल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सवाल केवल यूक्रेन का नहीं, पूरे यूरोप के भविष्य का है और फिलहाल उस भविष्य पर बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है।